हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनाएंगे, ऐतिहासिक कहानी याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की। तो कहानी शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध ऋषि और अपने काल के महानतम विद्वानों में से एक थे। कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से वेदों का कुछ अंश इनके द्वारा भी प्रकट हुआ था। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी एक सामान्य गृहिणी जैसी थी और उसे याज्ञवल्क्य के धर्म तथा दर्शन के विशद ज्ञान में कोई रुचि न थी, परंतु मैत्रेयी अपने प्रसिद्ध पतिदेव के बौद्धिक तथा दार्शनिक गतिविधियों में पूरे हृदय से रुचि लेती थी। एक दिन याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मेरा इस गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देने की इच्छा है, अतः मैं चाहता हूँ कि अपनी संपत्ति का तुम्हारे और कात्यायनी के बीच बंटवारा कर दूँ। इस पवित्र संकल्प की बात सुनकर मैत्रेयी के मन को जरा भी आघात नहीं पहुंचा। प्राचीन भारतीय समाज में उच्च वर्णों की सभी व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने वृद्धावस्था में संन्यास जीवन का वर्ण करेंगे, परंतु उसे खेद केवल इस बात का था। याज्ञवल्क्य स्वयं तो उपासना का जीवन अंगीकार करने वाले थे, परंतु उसे केवल जागतिक धन देने के इच्छुक थे। मैत्रेयी ने पूछा, क्या धन से मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी? ऋषि ने उत्तर दिया, कदापि नहीं। इसके द्वारा तुम्हारा जीवन केवल अन्य धन से भरे पूरे लोगों के समान सांसारिक सुख सुविधाओं से संपन्न हो जाएगा। धन के द्वारा कदापि अमृतत्व की प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। मैत्रेयी, तो फिर मैं ऐसी चीज़ लेकर क्या करूँगी जो मुझे अमर नहीं बना सकती? इससे अच्छा तो यह होगा कि आप अपने ज्ञान का ही थोड़ा सा अंश मुझे प्रदान करें। यह सुनकर याज्ञवल्क्य आनंद से अभिभूत हो उठे। वे बोले, तुम सदैव से मेरी अति प्रिय रही हो और आज तुमने मुझसे अत्यंत प्रिय बात कही है। मैं तुम्हें परम तत्व का ज्ञान दूंगा, सावधान होकर सुनो। इसके बाद याज्ञवल्क्य उसे आत्मा के सूक्ष्म तत्व का उपदेश देने लगे। वे बोले, हम लोग अनेक व्यक्तियों तथा वस्तुओं से प्रेम करते हैं, पर वह प्रेम गौण है, क्योंकि वे सभी चीज़ें आत्मा के आनंद में ही योगदान करती हैं। पति के लिए पत्नी उससे प्रेम नहीं करती, बल्कि उसकी आत्मा के कारण उससे प्रेम करती है। पत्नी पति के लिए उससे प्रेम नहीं करती, बल्कि उसकी आत्मा के कारण ही उससे प्रेम करती है। इसी प्रकार संसार के अन्य सभी तरह के बंधनों तथा आसक्तियों के पीछे स्थित आत्मा के प्रति प्रेम ही मुख्य वस्तु है। इसलिए वस्तुतः हमारी अपनी यथार्थ आत्मा ही एकमात्र जानने योग्य वस्तु है। जिस प्रकार नमक की एक डली पानी में डाल देने पर वह उसी में घुलकर एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध चेतना के सागर से एक पृथक अस्तित्व के रूप में विकसित होता है। सागर के साथ एकात्मकता की अनुभूति के उपरांत उसमें फिर ऐसे विचार नहीं रह जाते जैसे मैं अमुक हूँ और अमुक का पुत्र या पुत्री हूँ, आदि आदि। मैत्रेयी बोली, आपने तो मुझे संशय में डाल दिया। आप कहते हैं कि ब्रह्म शुद्ध चेतना है और फिर यह भी कहते हैं कि उसकी प्राप्ति के बाद व्यक्ति की चेतना चली जाती है। याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे कथन में जरा भी विरोध नहीं है। केवल अज्ञान के कारण ही हम लोग शरीर, मन, इंद्रियों आदि के साथ एकात्मकता का बोध करते हैं और इसके फलस्वरूप अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की कल्पना करने लगते हैं।
जब यह तादात्म्य चला जाता है तब हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व भी लुप्त हो जाता है। इस सूक्ष्म तत्व पर ध्यान करो तो तुम्हें इसकी धारणा हो सकेगी। याज्ञवल्क्य ने अपना वक्तव्य समाप्त किया। उस स्थान पर एक प्रकार की प्रशांति फैल गई। महर्षि मैत्रेयी ऋषि के शब्दों पर चिंतन करने लगी। उसे बोध होने लगा कि सत्य उसके हृदय को आलोकित करता जा रहा है। अनासक्ति और तथा हृदय की पवित्रता के द्वारा मैत्रेयी ने अपने सुप्रसिद्ध पति के समान ही जीवन की पूर्णता प्राप्त की।